ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। हरिओम दोस्तों, देख रहे होंगे बिहार की धरती है ये, जहानाबाद। एक ऐतिहासिक धरती है इसका जहानाबाद। मतलब कि इसके बारे में क्या कहें हम। जहानाबाद एक दौर था जहानाबाद कि यहाँ लोग रात तो छोड़िए दिन में भी आने से हजारों बार सोचेंगे उसी जहानाबाद की मैं धरती पे हूँ। श्री परमहंस आश्रम, आइए देखते हैं श्री परमहंस आश्रम। आइए पहले महाराज जी से मिलिए। मैं बिहार की धरती पे ये श्री परमहंस आश्रम है और इस धरती पे अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट करना, रिवील्ड करना, ये अद्भुत साहस का काम है। और ये साहस का काम हमारे सामने जो महात्मा जी विराजमान है इस आसन पर, सिंहासन पर, विश्व जहानाबाद के सिंहासन पर जो विराजमान है, जो एक ऐतिहासिक धरती है। इस ऐतिहासिक धरती के बारे में आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन पहले यहाँ के बारे में समझते हैं, इसके बारे में, इस सिटी की हिस्टोरिकली बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, यहाँ के जो पुत्र है इस धरती से जो जन्म लिए हैं, उन लोगों का अनुभव भी साझा करेंगे। महाराज जी दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन डिसेफर रेवलेशन यूट्यूब चैनल पर। और यात्रा के दरमियान पे यहाँ पे आया गया और आपका प्यार भी मिला। पहले तो आप अपने बारे में और यहाँ के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में और यहाँ का आश्रम के बारे में थोड़ा बता दें। जी, मैं तो परम पूज्य श्री स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का शिष्य। जी जी। मैं विचरण काल में यहाँ आया। जी 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 जी। विचरण काल में आया। जी जी। तो लोगों ने मुझे जी जी पकड़ लिया, भाई महात्मा। अच्छा, महात्मा है, बैठाए। जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बैठाने के बाद मतलब सम्मान शुरू में मिला आपको? हाँ, अच्छा सम्मान मिला। जैसा सुने थे कि बिहार ये है वो है वैसा? हाँ, बहुत बढ़िया सम्मान मिला। अच्छा। लेकिन एक है कि विद्वानों की धरती है। विद्वानों की धरती है? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज जी, विद्वानों की धरती है? मैं पूरा भारत भ्रमण किया। अच्छा। लेकिन जहाँ जितना यहाँ लोग क्वेश्चन मुझसे किया, अच्छा, उतना कहीं नहीं क्वेश्चन। लॉजिक क्वेश्चन, आध्यात्मिक क्वेश्चन यहाँ के लोगों ने जितना किया वह कहीं के नहीं किया। कहीं के लोग नहीं। जी जी। लेकिन पूज्य गुरु महाराज की कृपा से सबका प्रश्न हल हो गया। अच्छा, मतलब लोग में यहाँ जागरूकता है, मतलब एक है वह है कि लोगों ने प्रश्न किया। प्रश्न तो वही करेगा जो जानकार होगा। जी। और जो चलने वाला होगा। अर्जुन ही प्रश्न कर सकता है कृष्ण से। जी जी। हाँ, बहुत से प्रश्न किए। बाकी बोले मैं हम लोग कम्युनिस्टियाँ हैं, हम लोग भगवान देवी देवता कुछ नहीं मानते हैं। अच्छा, कम्युनिस्टिया है। अच्छा, कम्युनिस्ट विचारधारा जो लेनिन विचारधारा है, रूस का, चीन का। अच्छा, एथियस्ट का। बल्कि जब मंच पे मैं बैठ के सत्संग बोल रहा था तो कुछ लोगों ने आया मेरे सामने से माइक भी खींच लिया। क्या? मेरे सामने से माइक खींच लिया। अच्छा, आप बोल रहे थे तो माइक खींच लिया। अच्छा? ऐसा तो बहुत देखते हैं साधु संत, हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। अच्छा। तो मैं बोला भाई थोड़ी देर तो मेरी बात सुनो। हाँ। तब फिर लोग सुनना शुरू किया। अच्छा अच्छा। जी जी। और सुनना शुरू किया तो लोग बोला कि भाई हर प्रश्न का हल कर रहे हैं तो कितना इनके पास ज्ञान है। हाँ। माइक लाओ, फिर से बढ़िया से माइक लगाओ। अच्छा। हाँ, जब माइक लग गया तो इधर कम से कम 10 गांव जुट गया। 10 गांव जुट गए आपकी बातों को सुनने के लिए। 1 महीने लगातार 2 घंटा प्रवचन चलता रहा। ओ, इतना तक कि भंडारा भी शुरू हो गया उसी में। है ना? भंडारा भी शुरू। रोज 200, 400, 500, 1000 आदमी का। अब भंडारा के लिए तो बिहार का धरती फेमस है। अतिथि सेवा में भी फेमस है। हाँ। फिर एक कम्युनिस्टिया पहुंचा, 500 भीड़ में गोली चला दिया। गोली चला दिया? किस पे? आप पे? नहीं, मतलब हवाई फायर किया, मुझे धमकी दिया भाग जाओ, हम लोग भगवान को नहीं मानते। यहाँ तक? जब गोली चला दिया। हाँ। तो हमारे भक्तों ने उसको पकड़ लिया। अच्छा। जो मुझसे ज्यादा प्रभावित थे उसको पकड़ लिए। हाँ हाँ हाँ। पकड़ लिए और बोले कि महाराज इसको पुलिस को तुरंत दिलवा देते हैं। हाँ हाँ हाँ। पुलिस को फोन भी हो गया। अच्छा अच्छा। पुलिस बोला मैं तुरंत आ रहा हूँ, पहले रोड तो अच्छी थी नहीं। जी जी। आने में देर हो रहा था। जी जी। पुलिस बार बार फोन कर, मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ, बस यहाँ पहुँच रहा हूँ, वहाँ पहुँच गया। हम कहा बोले बच्चा
हाँ हाँ और चरण पे गिर गया कि महाराज जी अब तो मट्टी मेरी पलीद हो जाएगी। हाँ 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 तो हम कहा एक काम करो, इसको छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो, पुलिस नज़दीक में है। हाँ 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 तब उसको पब्लिक छोड़ दिया, वो भागा, पुलिस वाला आया, कहे महाराज जी कहाँ गया। हाँ, तो हमें झूठ बोलना पड़ा कि इतना आदमी के बीच में वो गोली चलाते हुए भाग गया। अच्छा अच्छा चौकीदार को 2-4 लाठी मारा कि तू रहते हुए तो कैसे भाग गया। हाँ 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 फिर वो मेरा परम भक्त बना कि महाराज जी आपने तो, हम क्या जाने कि संत दयालु भी होते हैं, अच्छा आप तो मेरा जीवन बचा लिए। है ना। उसके बाद यहाँ जब मैं आया तो करीब 25 आदमी 20 वर्षा काट के आए। अच्छा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, सबके घर में हाँ 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 पिस्तौल, अच्छा सब अनपढ़ आदमी। हाँ हाँ अब तो हर गांव हर घर में 2-3 सर्विस है इस साहू बिगहा में, अच्छा सब पढ़े लिखे हुए। जी जी। अच्छा किस जगह पे है ये, इसका थोड़ा पता बता देते। ये जहानाबाद जिला है हाँ हाँ और घोसी थाना साहू बिगहा ग्राम है, हाँ हाँ पंचायत साहू बिगहा पुराना टोला। जी जी जी। तो यहाँ के लोग इतने प्रभावित हुए कि हमको 1.5 बीघा जमीन जी जी। दिए कि महाराज जी आप अब यहीं रह जाइए। ओ तो हम कहा नहीं, मैं तो विचरण में आया हूँ, हाँ 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 हाँ। और अगर तुम लोग चाहते हो कुछ लेना तो मेरे गुरु भगवान से मिलो। मिलो सही जगह पे। जी जी जी। हाँ, गुरु भगवान के पास ले गए हाँ हाँ तो 60-70 आदमी गए। अच्छा अच्छा तो गुरु भगवान हाँ 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 के सामने हाजिर किए। उसके बाद मैं भाग गया, उनका हमको स्वामी जी भेज देंगे फिर बिहार में। अच्छा आना चाहते नहीं थे। हम आना नहीं चाहते थे। हाँ भाई खूंखार जगह पे कौन आना चाहेगा, गोलियां पिस्तौल से जहाँ बात हो रहा है, हैं? जी जी। अभी भी सो के उठने के बाद आधा घंटा पिस्तौल गोली का ही चर्चा चलती है शुरुआत में। शुरुआत में। अच्छा उसके बाद फिर अध्यात्म का। हाँ, उसके बाद भी अध्यात्म शुरू होता है। पहले उसी का चर्चा। उसी का पहले चर्चा। अरे वाह। हाँ हाँ जी जी। तो गुरु महाराज आदेश दिए कि तुम जाओ, वहाँ और कोई संत नहीं रह सकता। अच्छा स्वामी जी बोल रहे हाँ, तू ही रह सकता है ना। दूसरा जाएगा तो वहाँ से लड़ के चला आएगा। लड़के चला आएगा, चाहे टिक नहीं पाएगा इस खूंखार भूमि पे। क्या ऐसा क्यों? गुरु महाराज कहें बाणासुर की और नगरी है। अच्छा बाणासुर की और नगरी। बाणासुर बहुत बड़ा योद्धा था, है ना। तब जब महापुरुष जाता है दुनिया छोड़ के तो अपना कुछ न कुछ खुशबू छोड़ जाता है। ये बेशक बेशक बेशक। तो वो बाणासुर की धरती है, तो बाणासुर भी बहुत बड़ा योद्धा था है ना? और बहुत बड़ा तपस्वी था। बाणासुर। हाँ हाँ तो तपस्वी का भूमि है ये महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी का देखिए हर जगह है। जी जी जी। तो योद्धाओं का तो धरती रहा ही है ये। जी। लेकिन गलत लाइन इंसान बुरा नहीं होता है, ना। उसका लाइन गलत मिल गया, उस तरफ बढ़ गया, और वही सही लाइन मिल जाएगा, उतना ही इंटेंसिटी से वो अपने सत्य की ओर भी बढ़ सकता है नहीं। उसके लोग बाद जी जमींदारी जो प्रथा आई यहाँ पे, जी जी जी। एक गरीबों को बहुत शोषण करने लगी। ओ तो ये बेचारे हाँ गलत नहीं थे। नहीं थे कुछ ना भाई, अब उसका तो रिफ्लेक्शन होगा ही। इन लोगों की परिस्थिति बाध्य किया परिस्थिति हथियार उठाने के लिए। हाँ हाँ जी जी जी। इस समय मैं आया था तो पूरे जिले में नरसंहार हो रहा था। नरसंहार तो जहानाबाद में। अच्छा इसका एक इतिहास है महाराज जी, चलिए इसके बारे में लोगों से समझिएगा। हाँ तब क्या बोल रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर जेल ब्रेक हुआ। अच्छा जेल के जितने कैदी थे पूरा जिला को ही कब्जा कर लिए। अच्छा जितने ग्रुप के आदमी थे संगठन के, पूरे जिला के प्रशासन को ही कब्जा कर लिए। है ना। न तो थाने से पुलिस निकल पाया और न तो डीएम निकल पाया। जी जी। और न तो अच्छा क्या, रुक जाइए एक मिनट महाराज जी, ये भी ये वीर योद्धा है, इनसे भी थोड़ा समझते हैं, ये भी इनका भी इतिहास है ना। हाँ क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे। अब की हाँ अभी महाराज जी जो बोले कि जेल के। हाँ तो जेल खोल दिया गया था, डीएम और एसपी टोपी उठाया क्या कि हम लोग सिलेंडर है। के टोपी उठा दिया, डीएम डीएम एसपी टोपी उठा दिया क्या। हाँ जी, पूरा पूरा जहानाबाद कवर कर लिया गया था, है ना। कोई नहीं चूह बोल सकता है। अरे बाप हो बाप, और जेल खोल दिया गया। जेल एकदम डायरेक्ट खोल दिया गया। हाँ जी फाटक। हाँ जी, और 24 घंटा खुला रहा। 24 घंटा खुला रहा। हाँ यही नीतीश राज में। नीतीश राज्य में। हाँ है ना? नीतीश मुख्यमंत्री बना था, वही राज्य की बात है ना? वही साल के बात है। तो डीएम एसपी अपना टोपी उठा दिया। अच्छा क्या किए डीएम, इंटरेस्टिंग विषय आप बोल रहे हैं, क्या किए डीएम और एसपी। हाँ टोपी उठा दिया कि हम लोग सिलेंडर है। है ना। मतलब शासन स्टेट का रीड को कॉम्प्रोमाइज कर लेना बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी स्टेट का बात जो है, रीड होता इतिहास लिखल है, अभी भी लिखल है इतिहास। है ना।
तो उसमें आपका भी कुछ योगदान रहा क्या? योगदान हमारा पूरा समाज के रहा, हमको अगर रहने से क्या हो जाएगा। हाँ हाँ, तो पूरा समाज की रहा। मतलब आपकी आंखों देखी बातें हाँ, हैं, एकदम आंखों देखा बात है ना? तब आप पूरा 2 साथी शहीद हो गया, उसके चलते जेल ब्रेक में हाँ 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 2 साथी शहीद हो गया, इसी कारण से न तो पूरा पुलिस लाइन लूट लिया जाता। है ना? हाँ बड़ी बात बोल रहे हैं आप, बड़ी बात बोल रहे हैं आप। जी हाँ, तो सही बात है। ले लिया। क्या हुआ राइफल? हाँ महाराज जी क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे थे कि सिलेंडर का कि सब पुलिस वालों का जितने आदमी सिलेंडर थे किया सबका पुलिस। राइफल छीन लिया गया। अच्छा, सबका राइफल छीन लिया गया, क्या हुआ था? उठा दिए। अच्छा क्या हुआ था, बोलिए तो। तो जेल ब्रेक जब करने लगा तो 12 राइफल वजह से पुलिस वाला लेके चल दिया। चल दिया, हाँ, पुलिस लाइन बच गया। पुलिस लाइन बच गया, न तो उसको भी कैप्चर हो जाता हाँ, ना। वही कैप्चर करने के लिए तो पहले ही तय था। है ना, तय था। देखिए यहाँ के लोगों का, लेकिन आज देखिए यही भक्त खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारा चेंज हो जाता है, समय बदलता है, स्थितियाँ बदलती यहाँ है। आश्रम के बहुत परम भक्त आश्रम पुजारी का हैं। हाँ जी जी जी, आश्रम के परम भक्त और परम पुजारी भी हैं। परम पुजारी है। देखे कि सुबह से उठ के बेचारे, तो पर इंसान बुरा नहीं होता है, परिस्थितियाँ उस तरह का इन्वायरमेंट होता है, सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जिससे इंसान वहाँ पहुँच जाता है। परिस्थिति जब करा जाता है इंसान, जी जी, तो कोई भी कदम उठा सकता है। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, बहुत जान बढ़िया। दे देना, ले लेना, जेल में रहे। परम करता अच्छा, है। क्या आप भी रहे हैं क्या जेल में? जी हाँ, जेल में रहे हैं क्या? हम जेल में तो 2 साल रहे हैं। 2 साल? हाँ जी। कौन केस में? हैं, कौन केस में? हाँ? 302 हुआ था CS सरेंद्र यादव के मर्डर। 302 क्या होता है? मर्डर। 302 को मर्डर कहते हैं, मतलब टेक्निकल भाषा में, ला के भाषा में। हाँ 302 का मर्डर, तो वो आप पे लगा था क्या 302? हाँ, किए नहीं थे लेकिन नाजायज में लग गया था। नाजायज में या उस समाज में हम थे, झूठ है बोलना क्या है। क्लियर बोल रहे हैं आप, फ्रैंकली, मैंने कि फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ हाँ, उसमें समाज में हम थे, हाँ, हम भी मुदाले हुए। मुदाले तो हम। हमारा बेटा के नाम जोगी यादव है। अच्छा, जोगी वो, यादव। वो गेंद्रा पर था 3 महीना के। अच्छा तो हम 2 साल पर लौट के आए, अच्छा, तो वो अपने माँ से बोलता है, हाँ बेटवा हमार हाँ, बोलता है। पियेंगे घरवा में कौन आ गए लोग गए। अच्छा, घरवा में कौन आ गई लोग? हाँ। मतलब जैसे आप जेल में थे तो छूट के आए, हाँ, तो लड़का कहल, मतलब वो नहीं। दौड़ल है, चल है वो। अच्छा, मतलब वो छोटा होगा तब तक आप जेल में चले गए हो, हाँ, गेनरवे पर था, हाँ, हाँ। 3 महीना के। है ना? हाँ, अच्छा, तब? तो छूट के 2 साल पर अली है। हाँ 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 तब मैया से पूछा है, बेटवा हाँ हाँ कहेंगे अपना ही है, वो कौन आ गए मैया। हाँ, तो मैया कहा है हाँ। कि अब बाबूजी हो बेटा। अच्छा, तो बाप। बाबूजी तो जेलवा में है। अच्छा, थोड़ा कहा ये ये घटना महाराज जी के मुख से सुनेंगे तो क्लियर होगा। हाँ महाराज जी, क्या हुआ था घटना, अपने मुंह से बताइए। हाँ, तो आया तो बच्चा पूछा कि अच्छा, मतलब ये जेल से जब छूट के आए होंगे अपने घर में, तो इनका छोटा बच्चा होगा। हाँ क्या हुआ? हाँ, जेल में गए, छोटा था। जब आए जेल से तो बच्चा जानकार हो गया था। हाँ हाँ, तो जानकार। मम्मी से पूछा कि माँ घर में कौन घुस गया अभी। हाँ हाँ अरे कहें तो बाजी है, अच्छा हमारे पिताजी हैं। हाँ कहे ना, हमारे पिताजी जेल में हैं। कहे नहीं बेटा, छूट गए अब। अच्छा अच्छा, इसके बाद मैं आया तो जी जी जी, करीब 25 आदमी 20 वर्षा काट के हाँ हाँ। काट के निकले। अच्छा, 20 वर्षा काट के निकले, हाँ। 25-30 आदमी। हाँ, हमने बाहर रहे के बाहर रहे, हाँ काची, हमने फिर पकड़े लिए। हाँ हाँ, फिर पकड़े लिए, पकड़े ली तो हमने रिहा होके चले। रिहा होके चल गए। हाँ, तो महाराज जी क्या कह रहे थे? तो फिर 20 वर्षा काट के लोग आए। कुछ लोग जेल में भी मर गए बेचारे। हाँ हाँ हाँ, मर गए कुछ लोग जेल जेल में ही में। मर गए। इतना बड़ा आतंक चल रहा था कि रात में लोग अपना खेती बोता था, रात में उसको खेत में सोना पड़ता था। है ना? हाँ हाँ, इतना शोषण होता था जी जी कि जी, रात भर लोग खेत रखवाली न करे तो उसका लोग बोझा उठा ले जाता था। है ना? हाँ, ये है बिहार का इतिहास और और धरती। 7 बजते बजते शाम को दुकानदारों ने, घर वालों ने सब अपना किवाड़ी बंद कर लेता था। है ना? एकदम सन्नाटा। जी जी, अब क्या परिस्थिति है महाराज? अब ये तो परिस्थिति- पुरानी बातें हो गई, अब अब परिस्थिति तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, सब मतलब अच्छे- सब संतुष्ट है, शांति का जीवन जी रहा है। हाँ। पुराने लोग जो है, ये सब बुढ़ा लोग, ये सब वही है। हाँ, ये सब भी अब बुजुर्ग हो गए, नया बच्चे लोग आ गए। थोड़ा चेहरा ऊपर करो।
ये सब नया लोग बच्चे आ गया, नया जनरेशन आ गया, बहुत सारा चेंजिंग आ गया। अब जितने कम्युनिस्टियाँ हैं सब स्वामी जी के भक्त हैं। अच्छा, जितने कम्युनिस्ट थे कम्युनिस्टों को भी परिवर्तन कर दिए स्वामी जी के ज्ञान के आगे ना। स्वामी जी की कृपा से सब भक्त हैं। अच्छा, सब कम्युनिस्टिया ये सब क्या कम्युनिस्ट लोग क्या कहते थे? पहले तो कहते थे हम लोग मानते ही नहीं भगवान को। हाँ, हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। जी जी तो मैं गीता का उपदेश दिया कि भाई कुछ नहीं मानते हो, आत्मा को तो मानते हो ना। जी 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 जी, गीता में तो आत्मा ही सत्य है। सत्य है। जी 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 जी, आत्मा को मानते कहीं? हाँ, आत्मा को तो मानते हैं। हाँ, हम का ये युद्ध चल रहा है, सिर्फ आत्मा जी। शोषण हो रही थी इसलिए युद्ध किए। जी जी, लेकिन आत्मा के शांति के लिए तो मार्ग कुछ चाहिए ना। जी, जी, कैसे जी। शांति मिले? जी जी जी। कहें शस्त्र के सिवाय कोई उपाय नहीं है। हम कहा नहीं, शस्त्र से ही काम नहीं होगा। अच्छा, कह रहे थे कि शस्त्र के अलावा कोई उपाय नहीं हाँ, है, उनका तो कहे कि शस्त्र से नहीं शास्त्र से शास्त्र से काम होगा। काम होगा। शस्त्र से हर जगह काम नहीं होता है, शास्त्र से कुछ जगह शस्त्र भी जरूरी है। हम कहा शस्त्र से नहीं, हाँ अगर आप लोग को शस्त्र जेहन में है अंदर में, हाँ, तो हाँ। उसके साथ शास्त्र भी उठाओ। शास्त्र भी उठाओ, तब देखो कमाल। हाँ, जब शास्त्र उठाए तो शस्त्र ऑटोमेटिक गिर गया। गिर गया। अर्जुन अच्छा, की हाँ, तरह। शास्त्र उठाए श्रीमद् भगवत यथार्थ गीता, हाँ, तो शस्त्र स्वयं गिर गिर गया गया। नहीं। हाँ, शस्त्र सब रख दिया। हाँ हाँ, और बोला महाराज जी हम लोग तो भ्रम में थे। भरम में थे। हम लोग को ऐसा कोई उपदेश ही नहीं मिला गीता का। जी जी जी। हम लोग तो सोचे थे कि गीता में भी युद्ध है, रामायण में भी युद्ध है, तो हम लोग युद्ध ही करेंगे। ओह, लेकिन पूज्य स्वामी जी की कृपा से जी 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 ये युद्ध क्या है, जी जी, जब ये लोग जाना कि युद्ध तो हम लोग के अंदर है। अंदर है, हम लोग ये बाहरी युद्ध फालतू कर रहे हैं। फालतू कर रहे हैं। जी जी, तब सब लोगों के बीच शांति आई। शांति आई, शांति। गीता के से शांति का संदेश हाँ, इस संदेश मिला। जहानाबाद की धरती पर जी जी। आया। ये तो वीरों का धरती है, वीरों का धरती है। बुद्ध महावीर का देखिए चारों तरफ उनका जी है यहाँ पे चरण चिन्ह। जी जी। जी 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 जी। तो यहाँ के लोगों का ना ये महात्मा जी ये जो है सेवा में लगे। हाँ, नाम बताइए। जी, नाम अपने? हमारा नाम है रामदास। रामदास जी, यानी कि राम मतलब परमात्मा एक ईश्वर और उसके दास हमारी सेवा। सेवा में है। और अब राम हम राम आपके पर, सेवा में है और महाराज। राम राम पर 4 नाम है। औ का? एक बाबू राम पहला है, अच्छा, बाबू राम। फिर रामदास यहाँ तो हो गए, ओ, वहाँ था बाबू राम, रामो कहते थे। हाँ हाँ, और फिर राम से हो गया राम बाबू राम बाबू बाजार में। बाजार में। और यहाँ आ गए थे, यहाँ रामदास हो गए। रामदास हो गए। बहुत मैंने एक और आपका नाम का भी एक सफरी इसका पहले जर्नी रहा है। इसका पहले हाँ मेरा जब पुजेरी बन गए हाँ हाँ तो विष्णु भगवान के बोले। हाँ हाँ हाँ। उसका बाद में स्थान मिल गया रहने के। जी जी जी, ठीक ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे तो भी उनका सेवा करने लगे शनि महाराज। अरे चला हो जाए। हाँ, तो ठीक। तो लोग शनिचरा तो- बाबा नाम रख दिए। अभी अच्छा, फिर शनिचरा बाबा नाम हाँ, रख दिया। शनिचरा बाबा रख दिए। तो हमका नहीं ये नाम अच्छा। हाँ हाँ, तब क्या हुआ? तो हमका नहीं ये शनिचरा बाबा नाम हटाइए, एक परमात्मा का भजन करिए। हाँ हाँ हाँ, ये शनिचरा और जी। शनिचर ये सबको पूजा नहीं, एक ईश्वर एक परमात्मा के सिवा और कुछ जी नहीं जी है। जी जी। तो ये भी अपना मंदिर छोड़ करके गुरु महाराज की सेवा में लग गए। सेवा में लग गए। मैंने ये गीता से गुरु महाराज के आप लोगों के मतलब कि बहुत परिवर्तन हुआ बहुत लोगों में। परिवर्तन हुआ, अब सब शांति और से- जो भी जैसे कि परमहंस महाराज के शरण में जितना डाकू आ गए थे सब साधु बन गए। जी मैंने सत्य मार्ग पे चलने लगे। हाँ, हाँ, उसी बस तरह आपके आगे बस ये सब जितने जो मतलब ये लोग जो खूंखार देख रहे हैं योद्धा अपने क्षेत्र के, तो है ना। जी तो ये लोग चेंजिंग देखिए रहे हैं, आ ही रहा है, परिवर्तन हो ही रहा है। अब शादी के लिए जाते हैं। हाँ, तो देखा जैसा कि करते हैं। आपने की जहानाबाद का बहुत बड़ा जी जी भंडारा भी छत्तीसगढ़ में होता है। होता है होता है होता है। तो देखे यहाँ के लोगों का अनुभव अभी और अनुभव लिया जा रहा है। बहुत परिवर्तन हुआ। यही जहानाबाद की धरती है कि यहाँ नरसंहार का, जेनोसाइड का भी इतिहास रहा है। एक नफरतों से दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। टॉक कीजिए, बात कीजिए, अपनी बातों को रखिए, समस्या का समाधान कीजिए। मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लोग आए, सत्य को समझे। भारतीय जो शास्त्र है हमारा गीता, उसके अनुसार चले तो एक समाज में समरसता की, एक शांति की, एक जो वैमनस्य है उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा गीता का ज्ञान जो है। तो कोई भी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ह्यूमनिटी का जो आइडिया ऑफ टीचिंग है गीता का, वो अद्भुत है। पूरे इंसानियत के लिए शांति का संदेश है।
वो युद्ध ग्रंथ है। तो युद्ध कौन है? जो हमारे अंतःकरण में युद्ध हो रहा है। बाहर लोग शस्त्र से, यहाँ के लोगों ने, लेकिन महाराज जी ने जैसा बताया कि शास्त्र पकड़ो, तो शास्त्र जब पकड़े यथार्थ गीता तो शस्त्र स्लिप कर गया हाथों से और हाथों में ग्रिपराइज हो गया यथार्थ गीता। और शस्त्र जो था, जो कि एक सोशल फैब्रिक के लिए एक थ्रेट था, एक कंसर्न था सोशल फैब्रिक के लिए, उसका भी रिजोल्व हुआ। महाराज जी ने गीता का प्रसार किया। और जैसा कि जानते हैं कि वो यहाँ के लोग भंडारा में भी विशेष बढ़ चढ़ के सहयोग लेते हैं, करते हैं श्री परमहंस आश्रम में। तो तमाम जनमानस में एक आध्यात्मिक क्रांति आया। और जहानाबाद एक अपने आप में बिहार की धरती इंटरेस्टिंग धरती है और यहाँ से एक वीर योद्धाओं का योगदान रहा है देश के कंट्रीब्यूशन में, देश की सुरक्षा में, एक सामाजिक समरसता के लिए राजनीतिक समाधान भी इस धरती से तमाम लोगों ने, जेपी बाबू की धरती है, महात्मा थी गांधी जी ने भी इसी धरती से क्रांति लाया अंग्रेजों के विरोध में। ये सब ऐतिहासिक धरती है। इससे बेहतरीन बिहार की धरती एक हिस्टोरिकली लैंड है, कहिए भारत का, अखंड भारत का यहीं से पाटलिपुत्रा राजधानी थी। और ये परमहंस आश्रम, बड़ी हर्ष की बात है कि परमहंस आश्रम जो कि ओम महाराज जी है और तमाम यहाँ के सब सेवक भक्त, एक जन क्रांति आ रही है। थोड़ा सा आश्रम का व्यू भी देख लीजिए। तमाम यहाँ पे भक्त गण लोग बैठे हुए, बैठे ये लोग आ रहे हैं, ये देख लीजिए। इधर धूना भी बना हुआ है, देख लीजिए। जहानाबाद की धरती पे गुरु महाराज का यह संदेश जनमानस में जा रहा है। छोटा सा कुटिया है, ठीक है, लेकिन देख रहे होंगे ये है। आपका सरकार नाम? मेरा नाम विनोद कुमार होता है। विनोद कुमार जी, हाँ, तो बगल के ही गांव के हैं। जी जी, कुछ अपना अनुभव अगर साझा करना चाहे। गोदीपुर मेरा गांव है। जी 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 जी, अनुभव कुछ साझा करना चाहे आप तो कर। अब तो यही कहना चाहेंगे कि बाबा जब से यहाँ पे आए हैं, जी 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 जी, इनके बातों से, इनकी प्रवचनों से, जी जी, इनकी रहन सहन से, इनकी व्यवस्था से हम प्रभावित हैं। प्रभावित और है। मैं यदा कदा बाबा के पास आते रहता हूँ। जी 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 जी, ऐसे मैं गायत्री परिवार के उपासक हूँ। हमारे गुरु हैं पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य। जी 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 जी, लेकिन इनके बातों से और इनके शास्त्रों से भी मैं, हाँ हाँ, अपने आप को जोड़ते हैं। नहीं होता है ना, जी 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 जी, धर्म कोई जाति विशेष नहीं होती है। जी जी, और ना ही कोई पंथ होता है। जी जी जी, धर्म केवल और केवल धर्म होता है। धर्म होता है। बाकी जितने भी हैं, जी जी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे पंथ होते हैं। पंथ होते लेकिन हैं। धर्म तो केवल और केवल एक है, एक है, हाँ हाँ, धारण करने योग्य है, जोग है, वो है, वही धर्म है। जी जी, और इसका ज्ञान गीता देता है। गीता देता है। बहुत गीता ही ऐसी शास्त्र है जो धर्म का वास्तविक स्वरूप, जी, आत्मा का वास्तविक स्वरूप, जी जी जी, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप, जी 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 जी, कैसे किसको रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जी, ये सारा ज्ञान गीता से मनुष्य को गीता ही वो इसलिए स्रोत हमने है। बाबा के बातों से प्रभावित हुआ है। जी, जी, जी। और इनका मंत्र है ओम। ओम, जी जी, ओम के बारे में मैं जानता हूं जहां तक, जी, जी, ओम हैज ओवर 100 मीनिंग्स। यस, वन ऑफ देम इज वेलकम टू द गॉड। वाह क्या बात है। ओम वाह, शब्द जो है सो अपने आप में बहुत व्यापक है, व्यापक है। उसका कौन? बहुत सारा अर्थ होता है। जी, 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 लेकिन जी, और- उसका एक छोटा सा अर्थ है जी, जी, कि जी। प्रकृति को स्वागत है। स्वागत यानी है। ओम का यदि जाप करते हैं जी, जी, तो जी। प्राकृतिक शक्तियां आपके अंदर जागृत होती हैं। जी, 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 और जी। हर व्यक्ति प्रकृति का ही एक अंश है। जी 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 जी, आप हम जो भी हैं, जी, जी, जी। सब भगवान ही हैं। जी, जी, लेकिन जी। अंतर इतना है कि जो मशीन चालू है वही ना काम करेगा, हाँ, हाँ, और हाँ। जो मशीन बंद है हाँ भाई, अब काम वो कहाँ से करेगा? कहने का मतलब है पानी उस हीट प्राकृतिक- करने वाला मशीन है और फ्रिज करने वाला भी हाँ, मशीन है। हाँ। तो मनुष्य जो है यह भगवान का ही अपरूप है। जी जी जी, लेकिन
इसमें जितनी जागृति होती हाँ है हाँ जी 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 उतना मनुष्य बनता है। जी, जी। जैसे कहा गया है जन्म ते जदा शूद्र जी, है जी। कर्म उच्चते ब्रह्मण। जी, जी, जी। जन्म से सभी शूद्र ही पैदा रहते। शूद्र का मतलब आजकल लोग लगा लेते हैं कि जाति से, ना, नो, ये नो, शूद्र नो। जाति ये है। तो ऐसी बात नहीं क्वालिटी है, क्वालिटी। शूद्र शब्द का अर्थ होता है सेवक, सेवक, यानी जी। सेवा करने वाला। जी 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 और ब्रह्मण शब्द का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जानता है। जी, ब्रह्म जी। को कैसे जान सकते हैं? जी, जी। ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। जी, जी, जी। दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। नहीं, आप नहीं। भगवान तक पहुंच नहीं सकते हैं। जी, जी, जी। सूर्य के पास आप पहुंच नहीं सकते नहीं, हैं। नहीं, नहीं। उसकी जानकारी ही केवल ज्ञान ही हमें शास्त्रों से मिलती है। जी, जी, और जी। उसी को मानकर चलते हैं। जी 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 और हाँ सत्य भी यही है। सत्य भी है। यदि कोई बच्चा ये जाने कि ये हमारा पिता कैसे है, जी। इससे उसे कोई फायदा है क्या? नहीं कोई फायदा नहीं है। नहीं है। केवल मान लेने से ही काम चल जाता है। जी, जी। तो भगवान भी मानने की ही वस्तु है, जानने की नहीं। आप क्या जानिएगा? जी 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 जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, कोटि ब्रह्मांड नायक है, जी, जी। तो हम लोग तो एक धराधाम पे एक पृथ्वी पर रहने वाले हैं ना। जी, जी। ऐसे करोड़ों अरबों पृथ्वियां हैं हाँ, ब्रह्मांड हाँ, में। है ही है, तो है ही उसकी जानकारी साधारण जीव के बस की चीज नहीं है। नहीं है। केवल मान लेने से ही काम चल जाता है। चल जाता है। पिता को पुत्र केवल मानता है कि मेरा ये पिता है, जी। इतना ही वो अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर देता है। जी, 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 उसी तरह से भगवान को जब मनुष्य मान लेता है जी 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 तो भगवान उसके लिए सब कुछ हाँ हाँ हाँ। कर देते हैं। जी 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 बेशक बेशक बहुत सुंदर लगा आपकी बातों को सुनकर। बहुत अच्छा अनुभव आपका रहा, जानकारी लायक अनुभव रहा। बहुत सुंदर आपका सर। तो महाराज है यहाँ पे, बच्चे लोग भी है सब सेवा में। हाँ तो मित्रों, जहानाबाद ये श्री परमहंस आश्रम बिहार में आपका स्वागत रहा, स्वागत है। लोगों का अनुभव साझा किया गया, अनुभव देखे लोगों का एक वो सब भी साझा किया गया और लोगों से मिलकर बातचीत किया जाएगा आगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।